अपने टेस्ट में भी बताना चाहता हूँ। सन 2006 में अचानक मुझे पैरालिसिस हो गया और मैं चल नहीं पाता था, बिस्तर पे सोया रहता था, बिस्तर पे बाथरूम पेशाब करता था और मुझे आईसीयू में लेके गए भर्ती करने के लिए, लखनऊ हॉस्पिटल में ले गए। जब लखनऊ हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर बोला कोई आशा नहीं कि बच्चा बच सकता है, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो, मेरी आवाज़ चली गई थी, मैं ना चल पाता था ना बैठ पाता था, मैं पूरे बिस्तर पे लेटे रहता था, मेरा कुछ अंग काम नहीं कर रहा था। और मुझे आईसीयू में जब भर्ती किया गया, मेरे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा बचेगा, इसलिए उन्होंने साइन करा लिया हमारी डैडी से। उसके बाद जब मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया तो डॉक्टर बोला 1,80,000 तक लगेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो पापा ने पूरा पैसा पे किया और क्या हुआ, जब 1 महीना तक मैं आईसीयू में भर्ती रहा, जब आईसीयू में 1 महीना तक भर्ती रहा, ऑक्सीजन लगा रहा, ना कुछ खा पाता था ना पी पाता था। और 1 महीना के बाद मुझे अचानक निमोनिया हो गया। जब मुझे निमोनिया हो गया उसी रात डॉक्टर बोला कि अब इसको डिस्चार्ज करना ही होगा क्योंकि अभी ठीक होने ही वाला है। लेकिन अचानक जब निमोनिया हो गया और लाल बत्ती जल गई, डॉक्टर बोला ये लड़का तो डेथ कर गया। अचानक रेड बत्ती जल गई कि लड़का गुजर गया, डेथ हो गया इसका। तो हमारी मौसी बॉम्बे में रहती थी, हमारी मौसी बहुत दुखी थी। तो मेरी मौसी को किसी ने बताया अगर तुम जीसस के पास जाओगी तो जीसस तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी बहन के जो लड़का है उसको बचा लेगा। तो मेरी मौसी को कुछ आता जाता नहीं था प्रार्थना के बारे में, तो घर में चैन प्रेयर कर रहे थे सब लोग, तो वहाँ गई चैन प्रेयर कर रही थी, सब लोग मिलके हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे कि मेरी बहन के लड़के को ठीक करो, मुझे ठीक करो। और अचानक क्या हुआ, 15 मिनट के बाद एक बुक वहाँ से बॉम्बे से लखनऊ भेजा गया फ्लाइट से, और वो बुक को मेरे जहाँ मेरा आईसीयू का बिस्तर था उसके बाजू में रखा गया। जब बाजू में बुक को रखा गया तो अचानक लाल बत्ती से हरी बत्ती जल गई। डॉक्टर शॉक हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई लड़का मर के जिंदा हो गया। और फिर लाल हरी बत्ती जल गई 15 मिनट के बाद। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भी मैं चल नहीं पाता था, मेरी आवाज़ चली गई थी, मुझे आईसीयू से निकाला गया। मैं बिस्तर पे सारा दिन लेटा रहता था, मैं सोचता था क्या कभी मैं चल नहीं पाऊंगा, कभी उठ नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर किसी को बुलाना रहता तो दाद बजा के जगाता था। तो एक 10 साल की मेरी मौसी की लड़की थी, वो मेरे पास आई चलकर, उसने बोला यीशु मसीह को आप तो मान, अगर यीशु मसीह को मानेगा तो यीशु मसीह तुझे क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं यीशु मसीह को कैसे माना जाए। तो मुझे 2 ही वर्ड पता था यीशु मसीह का, वो है यीशु यीशु बोलता था, हालेलुया हालेलुया इतने बोलता था मैं। तो जब मैं हालेलुया हालेलुया बोलने लगा, यीशु यीशु बोलने लगा, फिर मुझे गाना थोड़ा बहुत आने लगा, सुनाया गया, कैसेट सुनाया गया। जब गाना गाने लगा, गाते गाते मेरे शरीर में थोड़ा थोड़ा बल आने लगा और उसके कारण क्या हो गया, मैं बैठ गया। उसके बाद फिर भी मैं चल नहीं पाता था, एक जगह बैठे रहता था, शहर बिस्तरी पे बाथरूम पेशाब होता था। मुझे बम्बई लेकर गए, जब मुझे बॉम्बे लेके गए, चर्च में लेके गए, तो उधर सब प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं यही सोचता था काश अगर मैं यहाँ पहले आया होता। वो एक गीत गा रहे थे, मराठी में गीत गा रहे थे, तो शायद मैं इन लोग से पहले ज़्यादा अच्छा गीत गा लेता और ज़्यादा गीत गाता मैं। तो जब मैं इतना करके वहाँ से मैं चले आया, और घर पे एक दिन मैगजीन था, वो डॉक्टर डीजे दिनकर अंकल का, वही मैगजीन में पढ़ रहा था। तो मुझे बोला गया कि नहला दो, तो हमेशा पोछा मारा जाता था, तो मुझे नहलाया गया और नहला के मुझे दीवार के बाजू में बैठा दिया गया। तो मैं अचानक सोचा ला देखूं मैं खड़ा होकर चल पाता हूँ कि नहीं। और अचानक मैं खड़ा हुआ, अचानक उसी घर पे मैं चलने लगा। और जब मैं चलने लगा तो धीरे स्लो चलता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बल देते गया, मैं चलने लगा, मैं दौड़ने लगा। फिर मैं पढ़ लिख नहीं पाता था क्योंकि मेरे हाथ बहुत टेढ़े हो गए थे, एकदम हाथ ही नहीं काम करते थे। तो मेरी चाहती थी कि परमेश्वर मुझे पढ़ाए। तो प्रभु ने मुझे क्या किया, मेरे हाथों में बल दिया, मैं पेन पकड़ लेने लगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, मास्टर साइंस ऑफ एग्रीकल्चर भी कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी चाहत थी कि जैसे मैं ठीक हो गया, मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया, ऐसे यूपी में बहुत सारे लोग क्या है, दुखी है, बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े, उनके पास भी यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाओ। जब मैं चलने लगा तो मैं गाँव गया। जब मैं 2009 में गाँव गया तो मैं प्रार्थना तो करता था, लेकिन ज़्यादा प्रार्थना मुझे नहीं आता था। 2000 और मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने लगा, यीशु मसीह से बोला प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए।
और 7 साल तक मैं प्रार्थना करते रहा, बाइबल पढ़ते रहा, उपवास करते रहा और प्रार्थना ही करते रहा कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर। और जब 7 साल हो गए मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी और बहुत निराश हो गया। मैंने बोला प्रभु ना तो मैं ठंडा हूँ, ना तो मैं गर्म में गुनगुना हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। और 2013 18 जुलाई के दिन जब मैं यही प्रार्थना करके सो गया तो मैंने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में यीशु मसीह चलकर मेरे पास आते हैं और मैं क्या देख रहा हूँ, यीशु मुझे उठाते और बैठाते हैं और मैं यीशु मसीह के छिद्र वाले हाथ को देखता हूँ। जब मैं यीशु मसीह के छिद्र वाले हाथ को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, यीशु मसीह मेरे सर पे हाथ रख के कहते, मेरे बेटे मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। और उसके बाद मैं घुटने पर आता हूँ और मैं ये गाना गाता हूँ, जैसे माता संभालती वैसे यीशु संभालेगा। और जब मैं यही गाना गा रहा था मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। और जिस दिन मैं अन्य भाषा से भर गया पवित्र आत्मा से, उसी दिन मेरी 7 बहनें अपना जीवन यीशु मसीह को दे दी। उसके बाद जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था बहुत से दासियों के द्वारा कि परमेश्वर ने तुझे सेवा के लिए चुना है, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या किया, गाँव में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। तो मुझे क्या सपने दिखने लगे, तो मैं अचानक एक प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु यहाँ लोग तुझे जाने। तो अचानक स्वप्न दिखा एक औरत के बारे में कि वहां तू जा और जब वहां तू जाएगा उनको यीशु के बारे में बताएगा तो जीवन में उनके काम होगा। तो गया उस औरत के पास, तो उसको बच्चे नहीं होते थे, उसके बहुत सारे ऑपरेशन हो गए थे, 9 साल से उसको बच्चे नहीं होते थे। तो जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, उसके लिए प्रार्थना किया गया, उसको बताया गया यीशु मसीह के बारे में, तो परमेश्वर ने उसको एक लड़का एक लड़की दिया। उसके बाद परमेश्वर ने 2013 से धीरे धीरे एक विश्वासी आने लगे। हमारे जीवन में बहुत सताव है, बहुत रुकावट है। हमारे पापा प्रभु को नहीं मानते थे, बहुत तकलीफ देते थे, बहुत मारते थे, लाठी से, जूते से, बेल्ट से। हम छुप छुप के प्रार्थना करते थे, कभी खेत में कहीं छुप के प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे, बहुत तकलीफ होती थी। हमारी बहनों को भी बहुत मारा जाता था कि यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह को छोड़ दो। लेकिन हम कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। हम सोचते थे हम जितना मार खा रहे यीशु मसीह के लिए, हमें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अगर मुझे ऐसा विश्वास था जितने मैं मार खाऊंगा यीशु मसीह मेरे पास आएगा, बोलेगा मेरे लिए भी मेरा बेटा दुख उठा रहा है। तो यीशु मसीह के प्यार को महसूस करते करते मैं बढ़ते गया। और उसके बाद मेरी फैमिली बहुत सता रही थी, बहुत तकलीफ ले रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी फैमिली के अंदर चेंजिंग आया। मेरी मम्मी प्रभु में आई, मेरे पापा फिर यीशु मसीह के बारे में जाने, मेरी फैमिली जानी। उसके बाद मेरे 6 चाचा है, 5 चाची है और सब मिला के 16 बहनें हैं, 12 भाई हैं। तो धीरे धीरे करके मेरी 14 बहनें परमेश्वर को जानी और भाई लोग जाने और भाभी लोग भी यीशु मसीह में आ गए। उसके बाद परमेश्वर ने 2000 में प्रार्थना कर रहा था यूपी में भवन बने, क्योंकि वहाँ कहीं कलीसिया नहीं थी, कहीं चर्च नहीं था। तो हम लोग एक जगह प्रेयर करते थे एक घर में। तो घर में जब प्रेयर करे तो घर क्या होता था, एकदम छोटा हो गया था, लोग भर जाते थे प्रेयर करने के लिए। मतलब 40 50 60 70 80 लोग आ गए तो पूरा कमरा भर गया। फिर परमेश्वर ने जैसा वादा किया था कि यूपी में एक भवन बनेगा, बहुत से दासी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि यूपी में एक भवन बनेगा। तो 2023 में 12 दिसंबर को भवन बनना चालू हुआ और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने यूपी में बहुत बड़ा चर्च बन के कंप्लीट किया। जब चर्च बन रहा था तो बहुत फाइनेंस प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कत थी, क्योंकि चर्च बनने में 25 लाख लगा और उससे ज़्यादा ही भी लगा। मैं जो नहीं जितना पॉइंटिंग किया उतना जानता हूँ और सारी जरूरत परमेश्वर के आत्मा ने पूरा किया। और जब चर्च बन रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी। तो अचानक एक दिन अपने फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, प्रीतम डिसूजा करके नाम है, फैजाबाद में मेरे साथ रहते थे। तो मैंने बोला मुझे बहुत टेंशन है, मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मिला। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, मैं बेंगलोर में एक परमेश्वर की दासी का नंबर देता हूँ। पर मिला अम्मा का तेजस अम्मा को बोले मैं नंबर देता हूँ, उनसे प्रेयर लो और तुम्हारी समस्या क्या हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। तो मैंने फ़ोन लगाया अचानक एक दिन की अम्मा प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिए और यूपी में भवन बन रहा है। तो उन्होंने जब मेरे लिए प्रार्थना किया तो उन्होंने बोला बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हो और तुम फास्टिंग प्रेयर में बैठो, कलीसिया को भी बोलो। और जब हम लोग प्रार्थना किए तो उसके बाद जब दोबारा हमने फोन प्रेयर लिया तो उन्होंने बोला मैं एक झंडा देख रहे हो, मतलब परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया, विजय दे रहा है। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या क्या फाइनेंस प्रॉब्लम को भी परमेश्वर के आत्मा ने हटाया और चर्च बनने के लिए जितनी रुकावट थी, जितनी फाइनेंस प्रॉब्लम थी, सब परमेश्वर के आत्मा ने दूर किया। सारी जरूरत को परमेश्वर ने क्या किया, पूरा किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मुझे यहाँ भी लेकर आया, नई नई बातें सीखने को मिला
आराधना यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा कि किस रीति से आप परमेश्वर के प्रति समर्पित है, डेडिकेट है और किस रीति से घुटने पर आराधना करते। ये चीज मुझे बहुत छू गया और यहाँ पे मैं परमेश्वर के आनंद से भर गया और बहुत सारी चिंता भी, परमेश्वर चिंता को भी दूर किया। इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और तेजस अम्मा परमिला अम्मा को भी धन्यवाद देता हूँ, पूरी कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस कलीसिया में परमेश्वर ने लेकर आया, मौका दिया, खड़ा किया परमेश्वर। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को उच्चारित करता हूँ। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह।